हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो अपकमिंग एग्जाम एसएससी बैंक, रेलवे तथा स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है, एक समान रहता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? किसके द्वारा होता है? तो कुत्ते के काटने पर होता है हाइड्रोफोबिया नामक रोग। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह हीलियम। हीलियम एक अक्रिय गैस है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? जी वेस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया था। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम इसको कैरी कर चुका है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान ताप बनाए रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर। ये जांघ की हड्डी है जो पैर में पाई जाती है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में, स्टील में होता है। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है? तो जो ग्रंथि है जो तुरंत सक्रिय हो जाती है वो है एड्रेनल ग्रंथि। इसे लड़ो और उड़ो नामक ग्रंथि से भी जाना जाता है। मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा होती है इन मछलियों की तेल में। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है LPG गैस के लीकेज में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तारापुर, जो महाराष्ट्र में है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल प्रवाह की दर वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, रिपीट हो रहा है एक बार और क्वेश्चन। वेंचुरी मीटर जो पिछले पेज में था, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल प्रवाह की दर। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, साल्ट पीटर क्या कहलाता है? कई बार एग्जाम पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण होता है? जल व लवण के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर में। पायरोमीटर मापता है, विकिरणों की तीव्रता को पायरोमीटर से मापा जाता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटियोरोलॉजी विज्ञान किससे संबंधित है? तो मौसम से। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है एसिटिलीन। और जो नेचुरल रूप से अगर फल पकते हैं तो उसमें एथिलीन की वजह से। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक से है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़े को प्रभावित करता है पायरिया रोग। क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा को हम कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। फैदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार्ल्स ने की थी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? प्यूबिटरी ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। जैसे पीयूष ग्रंथि के भी नाम से प्यूबिटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। इस 35 नंबर तक को उस पेज पे हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे। अगला देखते हैं 35 से आगे। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? गुर्दे की चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। 1977 में की गई थी। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो होता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्जाइमर। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। ये विजुअल नहीं है, इसको 7.4 होता है। अगला देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है उत्तक। नमक का अणुसूत्र होता है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण है NaCl। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वह दिखेगा काला दिखेगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय ग्रंथि। ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? कृंतक दंत। पाचक एंजाइम नहीं होते हैं पित्तरस में, पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस सेशन में 57 क्वेश्चन कवर किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।